नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम न्यूज टीवी में हूं आपके साथ मोहम्मद जावेद। खबर जनपद सीतापुर से, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 140 से सेवता विधानसभा के प्रभारी रहे डॉक्टर राहुल शुक्ला की माताजी का स्वास्थ्य अत्यंत खराब होने के बाद भी वो अपनी गृह विधानसभा की मेडिसिन बैठक में सम्मिलित होने के साथ साथ क्षेत्र में ताबड़तोड़ लोगों के दुख और सुख में सम्मिलित होकर क्षेत्र वासियों के प्रति अपना हृदय प्यार और सम्मान जाहिर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी अगर 2027 में अवसर देती है तो पार्टी के अनुकूल तो होंगे ही, एवं सेवता क्षेत्र के एक बड़े विकास की पटकथा भी लिखने की जिम्मेदारी खुद युवा नेता डॉक्टर राहुल शुक्ला के ऊपर होगी। द क्राइम न्यूज टीवी के लिए उमेश दीक्षित की खास रिपोर्ट। उमेश जी, देखिए मामला ये है कि सेवता मेरी गृह विधानसभा है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर है कि 2024 के चुनाव में पार्टी ने हमको लोकसभा के चुनाव में सेवता में प्रभारी बनाने का कार्य किया, जिस कारण से आपको पता है मेरी माताजी लगातार 15 दिनों से पिछले वेंटिलेटर पर हैं। उसके बाद भी मैं, जैसे मुझे जानकारी लोगों के क्षेत्र के सुख दुख की हो पा रही है, मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। और ये समझ लीजिए कि युवा जब भी किसी मामले में हाथ लगाते हैं तब परिणाम बहुत सुखद होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर हम लोग सेवता विधानसभा में सक्रिय हैं, हमारी पार्टी सक्रिय है, हमारे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनके हृदय में प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं को लेकर के हृदय में सभी के लिए प्रेम है और आगे चल करके सभी विधानसभाओं का समुचित विकास हो, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच है। उस सोच में एक बिंदु को बढ़ाने का और सेवता विधानसभा 2027 के चुनाव के बाद एक विकास की नई पटकथा लिखने जा रही है, एक नए विकास के आयाम को हासिल करने जा रही है। और ये सब तभी संभव हो पाएगा जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और श्री अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, पीडीए समाज से लगातार जुड़ते हुए, अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ और भविष्य में इस कार्य को लाने में मैं तेजी रखूंगा। कल मैं सबसे पहले गुलरवा में हमारे रिश्तेदार शहीद वाजपेयी जी की माता जी का दुखद निधन हो गया था, वहाँ गया। उसके बाद श्री हनुमान मंदिर पर मैं आमंत्रित था, वहाँ प्रसाद वितरण भंडारे कार्यक्रम था, मैं वहाँ गया। उसके बाद में मैं ग्राम सिसैया दरियाना के प्रधान श्री राम नरेश भारती जी के सुपुत्र राहुल भारती जी का दुखद निधन हो गया था, मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद में हमारे गांव के पारिवारिक कार्यक्रम श्री रमेश शुक्ला जी, उनकी बिटिया की शादी किशोरगंज में थी, मैं वहाँ पहुँचा। उसके बाद में हम लोग सीधे बरौली पहुँचे। श्री पुरुषोत्तम पांडे जी जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका बेटा और श्री शिव सेवक पांडे जी का भाई, छोटा भाई, जिसकी दुखद निधन अभी कुछ दिन पहले हो गया था, उनके घर जाकर मैं शोक संवेदना व्यक्त की एवं मासिक बैठक में भी मैं उपस्थित रहा। 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जनता जिताए और ये मैं विश्वास दिलाता हूं जनता को कि आने वाले भविष्य में सेवता जिस विकास के वो आयाम जिनको सेवता विधानसभा नहीं छू पा रही है, या विकास के वो आयाम जो सेवता विधानसभा की पहुंच से बहुत दूर हैं, उनको नजदीक लाने का कार्य किया जाएगा। सेवता विधानसभा विकास की नई पटकथा लिखेगी, जहाँ पर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, युवाओं के हाथ में शिक्षा होगी, बुजुर्गों और युवाओं के हाथ में, माताओं बहनों के हाथ में अच्छा स्वास्थ्य होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेवता विधानसभा का औद्योगिकीकरण करना मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य रहेगा। ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे राहुल भाई अपनी माता को छोड़कर जनता से मिल रहे हैं कि जनता का, गरीबों का साथ दे रहे हैं। देखिए, वो हमारे लिए जनता नहीं है, वो हमारे लिए देवतुल्य हमारे लोग हैं। और मैं घाघरा किनारे पला बढ़ा पैदा हुआ। घाघरा की लहरों में जितना उफान था, उससे ज्यादा उफान आज हमारे अंदर है सेवता के विकास को लेकर के। तो मैं सेवता का हूँ, सेवता का प्रत्येक व्यक्ति हमारा है। मैं जाति धर्म मजहब की राजनीति पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सबको साथ लेकर के चलने में और एक नजर से मैं सबको देखने पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं भी घाघरा का पानी पी के बड़ा हुआ हूँ और सेवता विधानसभा का हर व्यक्ति घाघरा का पानी पी के बड़ा हुआ है। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मेरी जिम्मेदारी हर व्यक्ति के ऊपर है।